फ्रेंड्स, दीपक साहू का आप सभी को नमस्कार। आज बहुत दिन समथिंग तो बोलोगे तो 1 से 1.5 महीने बाद आज वीडियो लाया हूँ आप लोगों के पास में। एक छोटा सा सॉल्यूशन बोलोगे तो भी चलेगा। मैं डीएमडीपी के ऊपर में थोड़ा अपने एक्सपीरियंस के अनुसार से उसमें से थोड़ा सा कुछ भी समझाने की कोशिश किया हूँ कि एक्चुअल में डीएमडीपी से क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है, जैसे कि डेटा ट्रांसफ़र नहीं होना, जैसे कि मान जाए आपका पोर्ट नहीं बनना, आपका चार्जिंग प्रॉब्लम डीएमडीपी से क्यों आता है, किस कंडीशन में डीएमडीपी के चार्जिंग से संबंध है, कैसा वर्क करता है, कितने वोल्टेज से वर्क करता है। वोल्टेज का तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हर एक मॉडल में रहता ही रहता है, लेकिन एक्चुअल में ये वीडियो के माध्यम से मैं समझाऊंगा, उसके माध्यम से हर एक सेट सेम रहेगा, सर्किट ऐसा नहीं है, कुछ कुछ थोड़ा बहुत तो चेंज रहेगा सभी सेट में। लेकिन इसको अगर आप समझ गए बढ़िया से तो इजी तरीके से आपको डीएमडीपी का पूरा वर्क समझ आ जाएगा। अब जिस तरीके से इस वीडियो में समझाने की कोशिश किया हूँ, मेरे हिसाब से तो यूट्यूब में कोई ऐसा बना के नहीं डाला है। मैं हो सके तो कॉपीराइट वीडियो मत बने बोल के ना कुछ डिफरेंट टाइप का बनाया हूँ, अभी तक जो भी बनाया हूँ वो। और एक्चुअल में बोलोगे तो मैं बोला था कि रेगुलर वीडियो आएगा, तो कम से कम 1 से 1.5 महीना हो गया। नए नया जगह बना ट्रेनिंग सेंटर का, इसमें भी बहुत टाइम लग गया। इसकी वजह से मैं भी अभी बीच में वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन अब डलेगा, कंटिन्यू डलेगा वीडियो। जितना भी मेरे से बनेगा मैं उतना क्लियर ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा आप सभी को। अभी के डेट में देखिए, मार्केट के अंदर में हर एक आदमी सिर्फ हैंड प्रैक्टिकल के पीछे भाग रहा है। सही बोलोगे तो एक्चुअल में आपको कोई भी हैंड प्रैक्टिकल, जैसे कि मान लीजिए डुअल टेकर के पीछे में भाग रहे हैं। डुअल टेकर 2 दिन 4 दिन में तो हाथ क्लियर हो जाएगा, लेकिन इम्पोर्टेंट है आपका ट्रेसिंग। अगर परफेक्ट ट्रेसिंग, आज तो एक मॉडल आया ये 50 का, ठीक है, ए सीरीज एम सीरीज का जो आया हुआ है हैंगान लोगों का, उसमें सामने वाला तो डायरेक्ट, अगर मान जाए दूसरी जगह भी प्रॉब्लम है, डायरेक्ट उठा के सीपीयू और रैम ही रिवॉल्व कर रहा है, क्योंकि उसको पता चल रहा है कि ये इसी का प्रॉब्लम। लेकिन हमको अगर प्रॉपर ट्रेसिंग नहीं है और आगे और इसकी वजह से ऐसे टाइप के प्रॉब्लम किसी दूसरे की वजह से आते हैं, तो हमको ट्रेसिंग आना कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, वैसे टाइप के मैं एक सेक्शन के माध्यम से बढ़िया से समझाने की कोशिश किया हूँ कि एक्चुअल में डीएमडीपी कैसे वर्क करता है। ठीक है जी, तो इसके अंदर में देखिए, छोटा बहुत तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा ही होगा। इसमें आप छोटे से कोई भी छोटा वोटा गलती भी होता है उसको स्किप कीजिएगा। ठीक है सर, और हो सके तब 7 दिन 8 दिन 10 दिन के अंदर में हर एक वीडियो, 10 दिन में कम से कम तो एक वीडियो जरूर जाएगा आप लोगों के पास में। और क्लास क्या है, क्लास रनिंग होता है मेरा ना, तब थोड़ा सा दिक्कत जाता है। अभी भी रनिंग है, छुट्टी डे है, तो आज देख करके मैं बना रहा था इसको, इस वीडियो को। और मेरा नेक्स्ट बैच है 10 तारीख को, 10 दिसंबर को। तो अगर कोई इंटरेस्ट रहेंगे तो उसमें भी सीट बाकी है। आकर के आप फ़ोन लगा करके डायरेक्ट नीचे लिखा हुआ नंबर में आप फ़ोन लगा के मेरे को सीट कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें अब आगे बढ़ते हैं, आपको डीएमडीपी की ओर लेके चलता हूँ। ठीक है, चलिए। हाँ, तो देखिए, सबसे पहले मैं डायग्राम से आपको पूरा सर्किट तैयार करके बता देता हूँ कि एक्चुअल में इसका सर्किट बना कैसा है। ठीक है, इसमें कैसे टाइप के उसमें डिज़ाइन दिया हुआ है, कहाँ क्या क्या कंपोनेंट लगे हैं डीएमडीपी में, उसके अनुसार से मैं आपको इसके अंदर क्लियर करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम पकड़ेंगे इसका डीएम और डीपी लाइन। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम पकड़ते हैं जैक। ठीक है, यहाँ पर देखिए टीपी में भी दिया हुआ है, टीपी यूएसबी डीएम यूएसबी डीपी। ठीक है, तो हम तो नीचे वाले जैक से नहीं पकड़ रहे हैं, लेकिन ट्रेसिंग करेंगे नीचे जैक से, लेकिन यहीं से हम सर्किट बनाने का तैयारी कर रहे हैं, नीचे से कोई खेल नहीं है। यहाँ से लेकर के जो ऊपर का सर्किट बना हुआ है उसको मैं आपको ड्रॉ करूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मैं जैक ले लेता हूँ J1303 डायग्राम के ऊपर में। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने लिया J1303, इंटर किया, ये आया हमारा ऊपर का जो बोर्ड के अंदर में कनेक्टर लगता है उस जगह पर। तो सबसे पहले हमको मिला डीएमडीपी। ठीक, ये तो हम ये देखिए कनेक्टर के
जस्ट 12 नंबर और 11 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर में हमारा डीपी और डीएम दोनों का लाइन बना हुआ है। और यहाँ से एक सर्किट और निकला है जहाँ पर 1K का रजिस्टर लगा है, यहाँ पर 1K का लगा हुआ है। ठीक है, तो उस टाइप का मैं यहाँ पर डिज़ाइन दे देता हूँ ताकि आपको समझ आए। सबसे पहले मैं, ये हमारा जैक है समझ लो, ठीक है जी। और यहाँ से सबसे पहले लाइन निकला और यहाँ पर मैं निकालता हूँ एक लाइन, ठीक है। इसको ले जाता हूँ सीधा, अब मैं आया फिर से डायग्राम में। देखो यहाँ पर 4 लाइन बने हुए हैं, निकला 2 लाइन है, 2 लाइन यहाँ ऊपर की साइड गया है, 2 लाइन इस साइड में गया है। तो सबसे पहले नीचे वाले लाइन देखिए यूएसबी HSDM, ठीक है जी। और यहाँ पर लिखा हुआ है यूएसबी HSDM PM, ठीक है। ये जाएगा हमारा पावर आईसी के अंदर में, किसी किसी जैसे कि PMI 8952 है, उसमें आपका PMI के अंदर में जाता है, ठीक है। वो PM या PMI जिसके अंदर में चार्जिंग का सर्किट बना के रखा है ना, उसके अंदर ये इनपुट किया है ये वाला लाइन, ठीक है। तो ये सर्किट में सबसे पहले कनेक्टर से निकल के डायरेक्ट कौन सी जगह में गया है, इसको मैं आपको क्लियर करा दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यूएसबी HSDM, ठीक है। मैं इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, इंटर किया, फिर एक बार इंटर किया। ये गया कहाँ, उस लोकेशन में लेके जाएगा ये। एक मिनट थोड़ा छोटे कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा। अब इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, एक टीपी में गया, ठीक है। तो दोनों लाइन का एक एक टीपी निकलेगा, तो मैं यहाँ पर एक टीपी बना देता हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो कि एक्चुअल में ये गया कहाँ, ठीक है। ये हो गया हमारा टीपी। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर टीपी, टीपी और टीपी, ठीक है। अब तो ये हो गया टीपी। टीपी के बाद में फिर से हम आगे निकलेंगे, यहाँ पर फिर से इसको आगे बढ़ाता हूँ मैं, तो डायरेक्ट हमारा, एक मिनट फिर से रिटर्न आया, मैं फिर से लेना पड़ेगा। यहाँ से कहाँ गया, अगर आपको कंफ्यूजन हुआ होगा थोड़ा सा मैं शुरू से फीड करके बता दे रहा हूँ। अब आएगा शुरुआत से, ठीक है। ये इंटर किया, सब यहाँ बताया टीपी में, टीपी के बाद कनेक्टर बताया, कनेक्टर के बाद ऊपर जो बता रहा है वो रॉन्ग है, क्योंकि वहाँ पर यूएसबी HSDM के बाद में PM लिखा हुआ है, लेकिन हम ओनली DM सर्च कर रहे हैं, ठीक है। फिर से मैं इंटर किया, तो देखिए जो सर्च हम कर रहे हैं यहाँ पर आ रहा है, कितने नंबर पिन में, BA 39 39 नंबर पिन में डायरेक्ट प्रवेश किया है। ये कौन सा IC है, तो ये है हमारा CPU U201, ठीक है जी। तो यहाँ पर जैसे कि डायग्राम के अंदर में आप जाएंगे तो यहाँ पर U201 का, यहाँ मैं सर्च कर दे रहा हूँ, ये देखिए ये हमारा CPU है, ठीक है, SDM 636। तो इसके अंदर में ये डायरेक्ट चला गया, तो हम यहाँ पर एक, मैं यहाँ पर CPU बना देता हूँ, ठीक है। अब इसको ये मत बोलना कि सर ये छोटा है, कनेक्टर से छोटा है, ओनली आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। CPU, ठीक है जी। इसके बाद फिर से हम आगे जब निकलेंगे डायग्राम के अंदर में, अब हमको पकड़ना है दूसरा लाइन, क्योंकि यहाँ पर इसका लाइन खत्म होता है। ये जो सर्च करके आया ये हमारा अलग चीज है, उसको रीड कर लिया, उसके नाम का सेम टाइप का लिखा हुआ है इसलिए, ठीक है। अब फिर से हम उसी जगह आ जाते हैं। अब यहां से देखो, जहां डायरेक्ट CPU गया है उसके बीच से एक लाइन निकला हुआ है, ठीक है। टीपी से अंदर साइड के अनुसार से, अंदर साइड में जिस कनेक्टर के अंदर साइड से फिर 2 लाइन निकला है और 1K का 2 रजिस्टर लगा कर रखा है।
तो हम वहां से 2 लाइन यहां दे देते हैं। ये एक लाइन दिया, ठीक है जी। और मैं आपको समझाने के लिए ये एक लाइन दिया। ठीक है, ये यहाँ से आगे निकला हुआ है, यहाँ से जुड़ा नहीं, ठीक है जी। इसको जुड़ा मत समझना, ये लाइन से इस लाइन में आगे क्रॉस किया हुआ हमने। अब इसके बाद में यहाँ पर 2 रजिस्टर है डायग्राम के मुताबिक से, ठीक है। ये हमारा 2 रजिस्टर बना दिया इसके अंदर, ठीक है। इसको मैं नाम भी दे देता हूँ, ये रहा आर, ये रहा आर। 2 रजिस्टर यहाँ पर भी लगा हुआ है 1K का, और यहाँ पर भी लगा हुआ है 1K का, ठीक। अब 2 रजिस्टर यहाँ पर देखो लग चुका, ये तो हमारा टीपी है, ठीक है जी। ये हमारा टीपी है, टेस्ट पॉइंट है, और डायरेक्ट यहाँ से गया है सीपीयू के अंदर में। और सीपीयू यहाँ जाने से पहले 2 लाइन और यहाँ पर क्रॉस हुआ है, और ये लाइन कहाँ आगे जा रहा है आपको लेते चलूंगा, तब आप लोगों को भी क्लियर होते जाएगा। कंट्रोल सी, और ये कर दिया वी, मैं इंटर किया सबसे पहले, वहीं आया, फिर से एक बार इंटर किया इसको, ये आया घूम के 49 नंबर और 60 नंबर। तो ये है U501, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले इसके अंदर हम ढूंढ लेते हैं U501, ये आएगा पावर आईसी के अंदर, ठीक है जी। ये देखिए U501, तो ये हमारा पावर आईसी है। इस सेट में नोट 5 प्रो में पावर आईसी के अंदर में हमारा चार्जिंग का पूरा चार्जिंग का सर्किट दिया हुआ, ठीक है। इसलिए वो यहाँ पर लेके आया। तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ आपका पावर आईसी, और पावर आईसी के अंदर में रजिस्टर के जस्ट बाद लेके गया हुआ है पावर आईसी के अंदर, ठीक। और इसको लिख देता हूँ पीएम। ये एक चीज याद रखना, ये तो पीएम में जा रहा है क्योंकि चार्जिंग सर्किट इसमें है, और किसी किसी सेट में पीएमआई लगा है, उसमें पीएमआई में जाएगा, ठीक है। तो वो लाइन आप डायग्राम से पूरा सर्किट एक एक करके ट्रेस करते जाएंगे, तब आपको क्लियर पता चलते जाएगा। ये हमारा कनेक्टर है, तो CN लिख देता हूँ, ठीक है। ये तो जेक समझ के चलोगे तो ही चलेगा। और ये हमारा सीपीयू, ठीक। तो इस कनेक्टर से निकल के सबसे पहले आ रहा है सीपीयू में, बीच से एक लाइन निकला हुआ है, वो जा रहा है पीएम में। तो यहाँ पर ये रजिस्टर को सामने वाला बहुत सारे लड़के यहाँ पर इस चीज को समझने में मिसिंग करते हैं। यदि इस रजिस्टर को आप निकाल भी देते हैं तो सीपीयू की लाइन यहाँ से लेकर के कनेक्टर तक क्लियर रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको चार्जिंग संबंधित बताना चाहूंगा कि इससे चार्जिंग के फॉल्ट क्यों आते हैं, ठीक है। देखिए एक चीज समझना, यहाँ पर ये नया मोड चेंज होता है। यदि हमको इसको चार्जिंग के लिए यूज करना है कि कंप्यूटर के लिए यूज करना है, ठीक। कंप्यूटर में आ जाए हमको पोर्ट बनाना है, तो पोर्ट बनाने और चार्जिंग चढ़ाने, चार्जिंग लगाने में दोनों में डिफरेंट क्या है, ठीक है। यहाँ पर समझना इस बात को, चार्जिंग चढ़ाना अलग चीज है और पोर्ट बनाना अलग चीज है। क्योंकि हमारा जो डीएम और डीपी है, ठीक है, मैं इसको डीएम नाम दे देता हूँ। डीएम मतलब डाटा माइनस हो गया आपका, और डीपी मतलब डाटा प्लस हो गया, ठीक है जी। ये हमारा डीएम हो गया, ये हमारा डीपी हो गया। तो क्या होता है, मान जाए यदि हमको पोर्ट बनाना है सेट के अंदर में, ये तो कोई भी डेटा ट्रांसफर करना है या तो लेना है, उस कंडीशन में ये डीएमडीपी डायरेक्ट सीपीयू लाइन वर्क करता है। जिस समय में हमारा चार्जिंग की जरूरत पड़ता है उस समय में हमारा
सीपीयू से यानी पीएम जो लगा हुआ है तो पीएम से पीएमआई लगा हुआ है तो पीएमआई से, तो यहाँ पर चार्जिंग का स्पीड तैयार डीएमडीपी के अनुसार से हो रहा है। कैसे स्पीड इस सेट को या तो सिस्टम को कैसे पता चला कि यहाँ पर चार्जिंग का स्पीड हाई कंडीशन में चलने वाला है, इस चीज को मैं क्लियर कराने वाला हूं आपको। तो इसको एक चीज समझो कि यदि हमने चार्जर लगाया इसके अंदर, ठीक है जी, यदि हम चार्जर यूज करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा डीएमडीपी का यहां से कनेक्टर के पास से डीएम और डीपी दोनों आपस में शॉर्ट होना चाहिए, तब के कंडीशन में हमारा चार्जिंग फुल स्पीड से चार्जिंग होगा। ठीक है सर, मैं अभी प्रैक्टिकल भी करके बताऊंगा। यदि हमको चार्जिंग चढ़ाना है इसके अंदर में और चार्जिंग का यानी कि जैसे कि मान लीजिए हम 2 एम्पियर का चार्जर लगाया है तो 2 एम्पियर की स्पीड से किस कंडीशन में चार्जिंग होगा, जिस कंडीशन में हमारा डीएम और डीपी आपस में दोनों एक साथ शॉर्ट रहेंगे उस कंडीशन में। ये नया सिस्टम है, पहले जो आता था वो अलग था, लेकिन अभी के जो नए हैंडसेट में जिस तरीके से देते जा रहा है उसके तरीके से ये वीडियो में बनाया हुआ हूँ। तो डीएमडीपी आपस में जब शॉर्ट होंगे उस कंडीशन में हमारा चार्जिंग का स्पीड फुल परफॉर्मेंस में चलेगा। ठीक है, यदि डीएमडीपी में से कोई एक लाइन ब्रेक है, शॉर्ट नहीं हो रहा है, ये तो कनेक्टर के अंदर से ओनली डीएम का लाइन चल रहा है, डीपी का नहीं चल रहा है, उस कंडीशन में भी हमारा फेक चार्जिंग का प्रॉब्लम आएगा। ठीक है सर, तो इसको मैं प्रैक्टिकल बता दे रहा हूं। अब दूसरा चीज, अगर हमको पीसी में यूज करना है पोर्ट बनाने के लिए, तो वहां पर ये लाइन में कोई भी सॉर्टिंग नहीं होगा, डीएम अलग रहेगा, डीपी अलग रहेगा, वहां पर हमारा डेटा का आवागमन शुरू होगा। ठीक है, डीएसएस से मैं बता भी दूंगा कि डेटा ट्रांसफर हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, तो डीएमडीपी का लाइन में कभी भी हम पीसी के अंदर में यदि हम पोर्ट के माध्यम से हम यदि यूज करते हैं, पोर्ट बनाना है या तो कुछ भी करना है, तो उस कंडीशन में ये हमारा डीएमडीपी आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए। और जिस कंडीशन में हमको चार्जिंग की जरूरत है उस कंडीशन में डीएमडीपी आपस में शॉर्ट होना चाहिए, वो सर्किट हमारे चार्जर के अंदर में रहता है। ठीक है जी, चार्जर के अंदर में जो हमारा चार्जर लेते हैं उसके अंदर में रहेगा। जैसे कि पहले के आप इसी चीज को समझ लो कि पहले जो लोकल चार्जर आते थे उसमें ओनली 2 वायर थे। ठीक, एक माइनस एक प्लस, एक वी बस का लाइन के लिए और एक नेगेटिव के लिए। लेकिन अभी के जो जितने भी चार्जर आ रहे हैं उसमें 4 वायर जरूरी है। ठीक, एक रहेगा वी बस, एक रहेगा डीएम, एक रहेगा डीपी, एक रहेगा हमारा ग्राउंड। आईडी का फंडा अलग है। आईडी के लिए अगर ये ज्यादा डीपली समझना है आपको तो वो मेरा एक और वीडियो है, वो वीडियो मेरे चैनल के अंदर में है, वो देख लीजिएगा। ठीक है, उसको छोड़िए। तो मैं इसको आपको पहले प्रैक्टिकल करके क्लियर करवाता हूं कि डीएमडीपी आपस में जब हम चार्जर लगाते हैं तो शॉर्ट होता है या नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब मीटर में देखिए। सबसे पहले मैं वोल्टेज नहीं, मैं नॉर्मल चीज अभी बताने जा रहा हूँ, इसके अंदर में चार्जर लगाने से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उस चीज को जो शॉर्टिंग का जो केस बता रहा था। अभी ये देखिए मैंने चार्जर, ठीक है, अभी मैं लगा देता हूं इसको चार्जर को। ये लगे हुए हैं वायर। ठीक है, छोटा करके दिखा ये। ठीक है जी, अभी चार्जर लगा हुआ है इसके अंदर ये। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या है, हमको यदि चार्जर इसके अंदर में लगा हुआ है तो डीएमडीपी हमारा शॉर्टिंग की कंडीशन में आना चाहिए। डीएम और डीपी हमारे ये दोनों पॉइंट आपस में शॉर्ट अगर नहीं होते हैं, ठीक, तो हमारा चार्जिंग का स्पीड सही स्पीड से नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये मैं डीएम और डीपी दोनों को टेस्ट कर रहा हूं, ये देखिए। ठीक है, बजर के साथ में हमारा ये दोनों आपस में शॉर्ट हो चुके। ठीक है जी, अब यदि हम इसी को चार्जर को मैं अगर निकाल देता हूं उस कंडीशन में डीएम और डीपी अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये रहा। ठीक, कोई भी आप भी सेट में प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, आप भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ भी बढ़िया से आएगा। तो हमको अगर चार्जर का जरूरत है, चार्जिंग चढ़ाने का जरूरत है, उस कंडीशन में हमारा
डीएमडीपी आपस में शॉर्ट होने चाहिए। और यदि हम इसी को सिस्टम के अंदर में यूज करते हैं डेटा के लिए, तो वो कंडीशन में क्या होगा, वो कंडीशन में हमारा डीएम और डीपी अलग अलग होगा। ठीक है, उसको सिस्टम के अंदर में, आप कोई भी सिस्टम के अंदर में अगर चेक करोगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में ये चीज है कि नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको डेटा की बात बता रहा हूँ, डेटा वोल्टेज के बारे में बता रहा हूँ। हमारे इस सेट के अनुसार से हमारे जो डीएम और डीपी के लाइन में यदि हम डेटा का यूज करते हैं, ठीक, तो वहां पर कुछ मिली वोल्ट में ही वोल्ट आते हैं इसके अंदर में। यदि हम चार्जर यूज करते हैं तो डीएमडीपी जब आपस में एक होते हैं, उस कंडीशन में हमारा समथिंग 2.8, किसी किसी में 1.8, किसी किसी में 3.3 वोल्ट। ठीक है, अलग अलग टाइप के, हर एक सेट में अलग अलग टाइप के वोल्टेज आने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं देखो डायरेक्ट अगर इसको चार्जर में मैं यूज कर रहा हूँ अब सेट को ऑन कर लेता हूँ, थोड़ा सा रुकिए, तब डेटा ट्रांसफर का भी आपको बताते बनेगा। ये देखिए सेट पूरा चालू हो चुका, चार्जिंग में लगा हुआ है। ठीक है, इस कंडीशन में हम इसके अंदर में वोल्टेज मेजर करते हैं कि कितना वोल्टेज बन रहा है। ठीक है जी, तो ये मैं चेक किया, देखो यहाँ पर 2.8, 2.084 मतलब समथिंग 2 वोल्ट के आसपास यहाँ पर बना रहा है। अभी मैं लगाया हुआ हूँ चार्जिंग में। ठीक है जी, यही यदि हम डेटा के लिए ट्रांसफर करते हैं, अगर डेटा ट्रांसफर बोलता हूँ, डेटा ट्रांसफर नहीं, सिस्टम में जब हम लगा रहे हैं उस कंडीशन में ये वोल्टेज हमारा नहीं बनना चाहिए। ठीक है, अगर आपके चार्जर में डीएमडीपी, आपके चार्जिंग जो कनेक्ट केबल है वो केबल में भी यदि ये डीएमडीपी अंदर से शॉर्टिंग हो गया और वहां पर वोल्टेज जो मेजर हो रहा है, यदि वो वोल्टेज यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है, वो कंडीशन में भी आपका, फिर उस कंडीशन में आपको केबल के ऊपर में देखना पड़ेगा, केबल चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए कोई वोल्टेज नहीं है, क्योंकि अभी मैं लगाया हूँ कंप्यूटर के ऊपर में, क्योंकि हम यहाँ, हमारा ये डेटा लाइन ओपन है, अभी डीएम और डीपी दोनों में हमारा कोई भी वोल्टेज नहीं आएगा। ठीक है, अब जब हम डेटा ट्रांसफर करेंगे उस कंडीशन में यहां पर कुछ मिली वोल्ट आएंगे, और आने के बाद में डेटा का जो ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको मैं डीएसओ में दिखा दे रहा हूं थोड़ा सा आप लोगों को। ठीक है, ये देखिए Redmi Note 5 Pro। ठीक है, ये सेट के अंदर का है, मैं इसके अंदर में वीडियो को भी ले लेता हूं, आपको समझ भी आएगा। इस वाले ऊपर वाले सीन में आप थोड़ा देखना, इसके अंदर में जो मैं डीएमडीपी, जब ये डेटा ट्रांसफर होगा उस कंडीशन में डीएसओ में, यहाँ पर डेटा जब ट्रांसफर होगा उसी समय में हमारा यहाँ पर जो पल्स बनना शुरू होगा, क्योंकि जब डेटा आवागमन होगा उस समय में यहाँ पर बनने लगेंगे, पहले से नहीं बनेगा ये देखो मैं डीएम और डीपी के यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देखिए 1.2, ये देखिए, अब मैं यहाँ पर डीएसओ का बताना चाहूँ, ये देखिए ठीक है, ये डेटा भी ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि ये जो डेटा है ये डीएसओ में बता रहा है कि यहाँ पर डेटा जो सेंड हो रहा है, यहाँ पर देखना जो कॉपी मैं कर रहा हूँ वो कॉपी होने के बाद में वो बंद हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर डेटा जाना स्टॉप हो गया ना, वो दिखा रहा है दिखाने के लिए, लेकिन वहां पर डेटा कंप्लीट हो चुका। ठीक है, तो ये क्या होगा कि अभी की डेट में जो हमने डेटा उसको सेंड किया, ये ओपन कंडीशन का है डीएमडीपी के अंदर में। कैसे ओपन कंडीशन में, जैसे कि अभी हमारा कोई भी इसके अंदर में कोई भी लाइन डीएमडीपी दोनों आपस में शॉर्टिंग में नहीं है। ठीक है जी,
अगर ये शॉर्टिंग होता तो इस कंडीशन में चार्जिंग का स्पीड तैयार होता। अब एक चीज आप लोग जान लो कि हम जब कंप्यूटर में यूज करते हैं, कंप्यूटर के अंदर में अगर कोई भी केबल लगा करके जब मोबाइल को हम चार्जिंग में लगाते हैं या तो कोई भी चीज में लगा के छोड़ देते हैं, तो वहां पर स्पीड क्यों नहीं होता? चार्जिंग हमारा बढ़िया से चार्जिंग क्यों नहीं होता? हम कंप्यूटर के अंदर में डालते हैं तो होता यूं है कि समथिंग 1 एम्पियर के अंदर में, वहां पर 1 एम्पियर के, किसी में आधा एम्पियर के आसपास है, आधा से 1 एम्पियर के अंदर में, यहाँ पर जो सिस्टम से जो एम्पियर निकलता है वो ऑलरेडी आधा से 1 एम्पियर के अंदर का रहता है। और यदि हमने चार्जर में जब यूज करते हैं 2.5 एम्पियर, 3 एम्पियर, 3.5 एम्पियर, तो वो एक्चुअल ओरिजिनल परफॉर्मेंस इसके अंदर में जब आता है सिस्टम के अंदर में, मान जाए 2.5 दिखाया, चार्जर हमने लगाया 2.5 का। अब चार्जर हमने 2.5 का लगा तो दिया, लेकिन यदि डीएमडीपी हमारा सही नहीं है, यदि कोई जगह से लाइन ब्रेक है या हमारा रजिस्टर ब्रेक है, उस कंडीशन में फिर हमारा स्पीड वही डिफॉल्ट कंडीशन में चला जाएगा और उसी चीज को हम फेक चार्जिंग बोलेंगे। ठीक है, तो डीएमडीपी अभी के हैंडसेट के अंदर में बहुत जरूरी चीज हो चुका है। ठीक है जी, डीएमडीपी अगर हमारा सही से नहीं है तो अभी के हैंडसेट में सही से चार्जिंग नहीं होने वाला। तो ये रहा हमारा डीएमडीपी के अंदर में, जितना मेरे से बना उतना समझाने का मैं कोशिश किया, क्योंकि मैं अकेला हूँ तो थोड़ा सा इधर इधर सब टूल वूल इधर इधर हैं, तो सिंगल में वीडियो बनाना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि कैमरा का उतना प्रॉपर सब जगह से यहाँ फोकस करके वहाँ फोकस करके वो अरेंजमेंट नहीं है अभी यहाँ, इसीलिए जितना समझाने की कोशिश किया उतना समझाया। बस आप लोग ये समझिएगा कि डीएम और डीपी आपस में जब शॉर्ट रहेंगे उस कंडीशन में हमारा चार्जिंग का फुल स्पीड परफॉर्मेंस तैयार होगा। ठीक है, अब जैसे कि मैं पेंट के बारे में, इसमें पेंट में जो समझा रहा था, इसके अंदर में देखिए ये डीएमडीपी आपस में जब शॉर्ट हो रहा है ना, उस कंडीशन में हमारा यहाँ पीएम से 2 वोल्ट का वोल्टेज यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। 2 वोल्टेज का उधर से इनपुट आने के बाद में इसी लाइन से डायरेक्ट सीपीयू में जा रहा है 2 वोल्ट, तब जाकर के सीपीयू यहाँ से इस पीएम को उसकी स्विचिंग तैयार करवा रहा है कि हाँ इसने चार्जिंग लगाया है, हाँ इसने डेटा के लिए लगाया है, ठीक है, इसने पोर्ट बनाने के लिए लगाया है। तो इस दोनों को, इसको समझने के लिए कुछ तो ऐसा चीज डिफरेंट चीज चाहिए जिसको वो सीपीयू समझ पाए कि इसने डेटा के लिए लगाया है कि चार्जिंग के लिए लगाया है। तो सिंपल सी बात है, अगर डीएमडीपी आपस में शॉर्ट हो जाते हैं तो सीपीयू को पता चलेगा इसने चार्जिंग के लिए लगाया है। यदि डीएमडीपी आपस में शॉर्ट नहीं है और जब वी बस पीएम के अंदर में जाएगा तो वी बस जाते साथ ही पीएम डीएमडीपी लाइन को पकड़ना शुरू कर देगा। उस कंडीशन में यदि आपका डीएम या डीपी अगर कोई भी प्रॉब्लम है दोनों पिन में, तो वी बस लगाने के बाद में पीएम उस लाइन को पता करेगा डीएमडीपी को, तो डीएमडीपी में से कोई शॉर्टिंग है नहीं, मतलब कुल मिला के पीएम चुपचाप डिफॉल्ट ही चार्जिंग स्टोरेज के लिए वहां से आदेश भेजेगा, तो उस हिसाब से वहां पर स्विचिंग होगा। ठीक है, क्योंकि सीपीयू को भी पता चलना चाहिए और पीएम को भी पता चलना चाहिए। पीएम क्योंकि वहां से 2 वोल्ट निकाल रहा है, सीपीयू आपको 2 वोल्ट नहीं देने वाला। जो 2 वोल्ट हम अभी चेक किए हैं वो क्या हो रहा है, पीएम से 2 वोल्ट 1K के रजिस्टर से पार होके आगे तक जा रहा है। जो रजिस्टर 1K का लगा हुआ है वो करंट को रोकने के लिए लगा हुआ है। वोल्टेज वहां भी 2.8 आएगा, 2 वोल्ट आएगा और आगे भी 2 वोल्ट आएगा। ओनली दोनों में डिफरेंट फर्क पड़ेगा, वो रहेगा करंट का। रजिस्टर के आगे में 2 वोल्ट तो जरूर रहेगा, लेकिन करंट की वैधता लो रहेगा, क्योंकि वही लाइन सीपीयू में जा रहा है तो सीपीयू को भी मत नुकसान हो, इसलिए वहां पर 2 वोल्ट तो भेज रहा है और करंट 1K के रेजिस्टेंस के अनुसार से वो रोक करके आगे भेज रहा है उसको। ठीक है, तो ये सिंपल सर्किट है और इसको समझाया हूं सिंपल तरीके से। अगर ये आपको सच में पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब जितना भी बना उतना मैं समझाने का आप लोगों को कोशिश किया हूँ, और सच में ये मेरे को लगा कि अलग है ये वीडियो, क्योंकि सामने वाले को देखा हूँ कई सारे वीडियो, तो ऐसे टाइप के अलग डिफरेंट ऐसे टाइप के वीडियो देखने के लिए नहीं मिला मेरे को, इसलिए इसको मैं बनाया हूँ। ठीक है, तो देखिए एक छोटा सा और मैसेज आपको देना चाहूंगा। कभी भी आप ट्रेसिंग में देखिए, हाथ वाला शुरू में भी बोला हूँ वीडियो में मैं अपना, कि आईसी निकालना लगाना, आईसी निकालना लगाना 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, वो क्लियर हो जाता है, टेंशन वाली बात नहीं है। उसको अगर आप प्रैक्टिकल देते रहेंगे तो हो जाएगा।
लेकिन होता है मेन चीज ट्रेसिंग। आपको ट्रेसिंग में ज्यादा ध्यान देना है। ट्रेसिंग अगर बढ़िया से आएगा ना, मान लिया आपके सीपीयू एक क्लाइंट का रजिस्टर उखड़ गया है, अब वहां पर उस रजिस्टर को आपको अगर उखड़ा हुआ है, आपको ट्रेसिंग नहीं आ रहा है, आप सीपीयू रिवॉल्व किए, पावर चेंज कर दिए, पीएमआई चेंज कर दिए, एमएमसी प्रोग्रामिंग कर दिए, तो वो सेट ओके होने वाला थोड़ी ना है, क्योंकि उसका जो जरूरत है वो रजिस्टर है। तो वो क्या होता है एक्चुअल में, आप ज्यादातर ताकत लगाइए ट्रेसिंग के ऊपर में और डायग्राम के ऊपर में। डायग्राम का एक एक लाइन बारीकी से अगर ट्रेसिंग बढ़िया से करना शुरू करेंगे तो इजी तरीके से आपको हर एक सेक्शन ट्रेसिंग में आते जाएगा। क्योंकि अभी की डेट में इतना सिस्टम चेंज होते जा रहा है कि बिना डायग्राम के ट्रेसिंग करना मुश्किल होते जा रहा है। जितना भी एक्सपीरियंस है अपने अंदर में जितना है वो तो ताकत लगाएंगे लगाएंगे, लेकिन हमारे ताकत के अंदर के जो एक्सपीरियंस है जितना लगा रहे हैं, उससे भी आगे का कंपनी अगर कुछ चीज डिफरेंट चेंज करके निकाल रहा है तो वो हमको पता चलेगा वो डायग्राम के अंदर से। हम भी कोई भगवान नहीं है कि ऐसे ही समझ आ जाएगा, ऐसे ही पता चल जाएगा, वो गलत है। कोई भी बोलेगा कि इसको सब पता चलता है, वो नहीं है। हम भी डायग्राम किसी भी चीज का सहारा लेके हम सामने वाले को पढ़ाते हैं। प्लस मेरे जगह में जो भी क्लास होता है, मैं किसी भी टूल के हार्डवेयर सॉल्यूशन के अनुसार से मैं ट्रेसिंग नहीं कराता, मैं लाइव कराता हूं। डायरेक्ट डायग्राम के ऊपर मैं आपको ट्रेसिंग कराऊंगा। कभी भी आप किसी भी टूल का हार्डवेयर सॉल्यूशन ओपन करके मैं आपको कोई भी क्लास नहीं दूंगा, मैं डायरेक्ट लाइव ही कराऊंगा और प्रैक्टिकल भी कराऊंगा, क्योंकि सबके लिए मैं सिस्टम भी सेट कर दिया हूं और प्लस सबके लिए जितने भी टूल की जरूरत है वो भी तैयार कर दिया हूं। सब में लैपटॉप सेट कर दिया हूं, ताकि क्योंकि डायग्राम का जमाना है तो उसके अनुसार से मैं डायग्राम भी सही तरीके से रीड कर पाए लड़का, इसलिए वो सिस्टम सब तैयार करके रखा हूँ। ठीक है सर, तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आता होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट में हम आएंगे कुछ डिफरेंट टाइप के वीडियो लेकर के। ज़्यादातर कोशिश करूंगा अब इस बार डीएसओ का वीडियो लेकर के आऊँ और कुछ डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन जिसको समझने में आपको डीएसओ में भी इजी हो, उस टाइप का मैं वीडियो लाऊंगा आपके पास में। ठीक है, तो चलिए नमस्कार, चलते हैं।